प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। भारत के एक छोटे गांव में हाफिज कुरान लड़की थी। मगर जब उस लड़की की मैयत हुई तो लोग दफन करने के लिए उसे कफन पहनाने लगे। तो मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके कफन पहनाते में बार बार फट जा रही थी, अलग अलग हो जा रही थी। काफ़ी वक्त ऐसे ही चलता रहा। कफन पहनाया जाता था मगर फौरन कफन फट जाती थी, लोग आग लग जाती थी, कफन में आग लग जाती थी। आखिर में सभी मोहल्ले वाले मजबूर मजबूर होकर बेगर कफन को लड़की को दफना दिया। हैरानी की बात यह थी कि उसकी कब्र जहाँ भी खोदा जाता था वहीं पे पानी भरा हुआ था। हालांकि में कब्रिस्तान सूखा हुआ इलाके में था, यानी कब्रिस्तान में पानी आने का कोई जरिया नहीं था। मोहल्ले वाले ने यह सब देखकर एक बड़ी मुफ्ती साहब को बुलाया, मगर जब उस मुफ्ती साहब ने लड़की के हाथ लगाया तो सब ने पांव तले जमीन निकल गई। आखिर मुफ्ती साहब ने उस लड़की को क्या देखा लिया, चलिए पूरी कहानी जानते हैं। और यह सब आमजोन वाकया जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक रहिएगा। यह कहानी उस हाफिज कुरान लड़की की है जिसकी सहेली ने कुछ इस तरह बयान करती है। हमारे मोहल्ले की यह सबसे ज़्यादा नेक और पाक किरदार लड़की थी जिसका नाम रुबीना था। वह लड़की इतनी ज़्यादा नेक थी कि जब हमारे मोहल्ले में कोई भी औरत इस दुनिया से चली जाती तो वह लोग रुबीना को अपने पास बुलाते और कहते मैयत में कान में आजान दे दो, शायद उसकी अगली मंजिल आसान हो जाए। और लोग रुबीना के मगफिरत की दुआ करवाते थे। रुबैना मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी और काजन भी, और हम लोग ऊपर नीचे के कमरे में रहते थे। लेकिन आज जब वह खुद इस दुनिया से चली गई तो उसके साथ क्या हो रहा था यह देखकर दिल खून और आंसू के रो रहे थे। यह वाकया हमारे पूरे मोहल्ले का ऐसा वाकया था जो आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर रहता था। लेकिन जब इसकी हकीकत सामने आई तो सब मोहल्ले वाले ने सर शर्म से झुका गए। और रूबीना आज भी हम सबके लिए एक सवाल बनकर रह गई। वह कहते हैं कि दो बहनें हमेशा एक जैसी ही नहीं होती। रूबीना की एक बहन रूबी थी जो बिल्कुल भी उस जैसे नहीं थी, अपनी बहन से बहुत ही जलती थी। इसलिए अपनी खुदा की बहन होने के बावजूद भी वह हमेशा मुझ पर ही अपनी बहन का दर्जा देती है। मेरा नाम जैनब है, मैं भी रूबीना की उम्र की हूँ। रूबीना मेरे बहुत ही अच्छी दोस्त है। हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे जिसमें ऊपर नीचे 4 घर थे। हम लोग ऊपर वाले में रहते थे और वह नीचे वाले घर में रहते थे। शायद उस भी कुछ लोग रहते थे। एक तरह से देखा जाए तो यह पूरा घर एक ही घर माना जाता था, लेकिन यह घर 4 फैमिली रहती थी। हमारे घर में एक छोटा सा रास्ता भी था जिसमें हम बंद नहीं किया था। वहाँ से हम लोग एक दूसरे के घर आना जाना कर लेते थे। मेरी माँ और रूबीना की माँ के साथ बहुत ही ज़्यादा दोस्ती थी, लेकिन रूबी की यानी रूबीना की बहन की किसी के साथ भी नहीं बनती थी, ना मेरे साथ, ना अपनी बहन के साथ, ना अपनी माँ के साथ। रूबीना की माँ अपनी बेटी पर हैरान होती थी और कहती थी कि एक मेरी बेटी इतनी अच्छी, दिन और दुनिया दोनों के हवाले में बहुत ही अच्छी है, और दूसरे बेटी को पता नहीं क्या। मेरी माँ समझाती थी कि वह भी वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। रूबीना पर उसकी दादी का असर था। उसकी दादी भी नेक और परहेजगार थी, बहुत ही अच्छी औरत थी। रूबीना पूरे मोहल्ले में मशहूर थी, बच्चों को कुरान भी पढ़ाती थी। जब कोई इस दुनिया से चला जाता था तो उसके कान में कुरान की तिलावत करने के लिए रूबीना को ले जाते थे और उसके कहते थे कि दुआ किया करो। वह अक्सर कहती थी कि मुझसे लोग दुआ किया करो करवाते हैं तो खुद एक गुनाह की बंदी हूँ। क्या पता कल को मैं इस दुनिया से चली जाऊँ, मैं तो मामला भी ठीक नहीं सकती किसी को, और क्या करूँगी। मैंने कहा कि बिल्कुल पागल हो तुम, जैसे इस मोहल्ले में एक भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता आजकल की लड़कियां किस तरह हैं, अपनी बहन को ही देख लो। वह कहने लगी, तुम्हें मैंने अपनी बहन के बारे में एक बड़ी ज़रूरी बात बतानी है। बात इतनी बड़ी है कि तुम्हें क्या ही बताऊं।
हूँ। यह बात अम्मी अब्बू के कानों तक पहुँचाना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने उसे कहा कि तुम खुद ही क्यों नहीं बता देती। उसने कहा कि अगर मेरी बहन को पता चल जाए कि मैंने उसकी शिकायत की है तो हम दोनों की ज़िंदगी में और भी ज़्यादा नफरत और जहर घुल जाएगा। हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। पहले ही वह मुझे अपनी दुश्मन समझती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यह बात अम्मी अब्बू तक पहुँचा दो ताकि वह इसका कोई हल कर सके, उसकी शादी करवा दे। फिर उससे पूछा कि वह इस तरह हरकतें क्यों कर रही है। रूबीना ने बड़ी परेशान लग रही थी। मैंने कहा कि बताओ क्या बात है, तो उसकी बहन वहाँ पर आ गई और रूबीना ने मुझे इशारा से किया बाद में बताऊंगी। इसी दौरान मैं और मेरे घर वाले 2-3 दिन के लिए गांव जा रहे थे। मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा तो फिर आराम से मुझे बता देना, लेकिन जब हम दूसरे दिन वापस आए तो अभी रास्ते में ही थे कि अपने घर की तरह आ रहे थे कि हमें बहुत ही शदीद किस्म का जलजला महसूस हुआ। हम लोग रास्ते में थे इसलिए हमें इतना पता नहीं चला। बस ले गाड़ी एक तरह रोक दी और वह बहुत ही खुला रास्ता था, इसलिए अंदाज़ा नहीं हुआ कि जलजले की शिद्दत कितनी ज़्यादा थी। लेकिन जब घर वापस आए तो देखा कदमों तलक ज़मीन निकल गई। जलजला बहुत ही तेज़ था और हमारा बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा हिलने की वजह से कमरे की छत गिरी हुई थी, जिसकी वजह से उसके नीचे बना हुआ कमरा बिल्कुल टूट गया था। लेकिन बाकी घर सही सलामत खड़ा था। हमारे दिल में यही दुआ था कि कुछ बुरा ना हो, लेकिन बुरा हो चुका था। इस कमरे में रूबीना रहती थी और वह इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी माँ बाप की हालत बहुत ही बुरी थी। उसकी जवान बेटी इस दुनिया से नहीं और वह भी एक हादसा से, जिसके नतीजे में इस दुनिया से जाना पड़ा। कोई छोटी बात नहीं थी। मेरे लिए तो ऐसा ही था जैसे मेरी अपनी बहन की आज इस दुनिया में ना रही। अजीब सी भड़कस का सजा मच गई। इसके जल्दी जल्दी वहां से निकाल कर अस्पताल ले गए। अस्पताल में जाते हुए फिर भी इसने कुछ सांसों बाकी थी, लेकिन अब यह बिल्कुल बिल्कुल क्लीन हो चुकी थी। वह इस दुनिया से जा चुकी थी। हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान भी थे और परेशान भी थे। हमें पता नहीं था कि हादसा हुआ है और हादसा तो कुछ भी हो सकता है, मगर रूबीना इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके माँ बाप की हालत भी कुछ अजीब सी थी। उसकी माँ बेहोश हो गई ऐसा लग रहा था जैसे गहरी बेहोशी में चली गई हो। अब वह अस्पताल में पड़ी थी। उसका बाप बाकी मामला संभाल रहा था। इन लोगों के एक घर में ले गए और हमारे मोहल्ले का सबसे बड़ा घर था। वह भी लोग भी रूबीना के बहुत ही पसंद करते थे। उनका एक बहुत ही बड़ा सहन भी था, जो सोचा कि वहीं पर आखिरी रास्ता अदा हो जाएगी, जैसे कि गुल्स देना, मैयत को दफनाने के लिए तैयार करना, फिर वहीं पे जनाजे में जाना। क्योंकि इन लोग के घर तो टूट चुके थे, लेकिन अभी यहाँ पर क्या होने वाला था यह हम सब सोच भी नहीं सकते थे। रूबीना के चेहरे को ढक दिया गया था एक कपड़े से। एक वजह बताई जा रही थी कि रूबीना ने खुद कही है कि मेरी मैयत को मेरे चेहरे से दुपट्टे को नहीं हटाया जाए। उसके बाप ने ये कह रहे थे कि उनकी जो रूबीना बेटी है वो कही थी कि जब मेरी मौत हो जाए तो मेरे चेहरे पर से मिट्टी, जो मेरे चेहरे पे जो दुपट्टा है उसको नहीं हटाया जाए, मैं ही हटाया जाए। ऐसे ही मामला चलता रहा। उसके बाद लोग ने उसके चेहरे पर से दुपट्टा नहीं हटाया। लोगों ने इसको कफन पहनाना शुरू कर दिया। कफन पहनाया। पहली बार जब कफन पहनाया तो कफन एक किनारे से फट गई थी, लेकिन लोगों ने यह सोचा कि क्या दुकान से ही फटी कफन आ चुकी हो। उसके बाद फिर से दोबारा गए तो दोबारा भी देखा। दोबारा खूब दुकान पे गए तो दुकान वाले ने पूछा क्या हुआ, तो दुकान वाले ने से कहा गया कि तुम कफन फटे हुए दे दिए थे, मगर उस दुकान वाले ने कहा कि नहीं। फिर से वो नया कफन दिया। जैसे ही नया कफन दिया, जैसे ही उसको पहनाया गया, उसके बाद दूसरी मर्तबा भी कफन फट गई, दूसरी मर्तबा भी कफन फट गई। उसके बाद 3-4
मरतबा कफन लाया गया। फिर एक मरतबा कफन को लाया गया। कफन को लाने के बाद कफन में आग लग गई, कफन के चारों कोने जल चुके थे। उसके बाद फिर उस गांव में एक ही दुकान था, उस दुकान पे मात्र एक कफन बचा हुआ था। फिर लोगों ने गए उस कफन को लाने, लोगों ने कफन को लाया। उसके बाद फिर से कफन को पहनाया गया तो कफन के चारों कोने फट चुके थे। इसी तरह मामला गुजरता गया। मामला गुजरने के बाद इसी तरह गुजरता रहा मामला। लोगों ने करीब करीब से बातें करने लगे, अजीब अजीब बातें करने लगे। इतनी नेक औरत थी, इतनी परहेजगार लड़की थी, इसके साथ ऐसा क्या हो सकता है? ये जरूर किसी गुनाह की, बहुत ही बड़ा गुनाह किया हो। मगर फिर उस मोहल्ले में एक बहुत ही आलिम, जो बहुत ही बड़ा आलिम थे, बहुत ही बड़े हाफिज कुरान थे, वो रहा करते थे। फिर उनको बुलाया गया, उन्होंने भी इसको देखा तो हैरान रह गया। फिर इसी तरह मामला चलते रहा, रिश्तेदारों को फ़ोन करके बुलाया गया, इसी प्रकार सभी को बुलाया गया। गुल्स देना भी स्टार्ट हो चुका, कफन इसी प्रकार रहता गया। मगर फिर जनाजे पढ़ाया गया। उसके बाद जनाजे पढ़ाने के बाद जब उसके यहाँ पे उस आलिम साहब ने आए तो आलिम साहब इसके चेहरे से दुपट्टा हटाया तो देखा कि यह रोबीना नहीं बल्कि यह रूबी है। इसने देखा कि यह बल्कि रोबीना नहीं, ये तो रूबी है, जो कि एक रूबी बहुत ही गंदी लड़की थी, बहुत गुनाहगार लड़की थी। रूबीना की तो पहले उसके नाना के घर पे ही मट्टी हो चुकी थी, मट्टी को भिजवा दिया गया था। मगर रूबीना के नाम पे, रूबीना के नाम पे रूबी का वहाँ पे कफन था, रूबीना के नाम को बदनाम किया जा रहा था। गांव वाले ने उसके माँ बाप से पूछा तुम लोग ने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने लोग चुप हो गए। तुम लोग अपनी लड़की से, अपनी लड़की के साथ ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मेरी छोटी लड़के की बेइज्जती ना हो जाए। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार ये नेक परहेजगार लड़की थी जिसकी कफन तो उसकी कब्रिस्तान से खुशबू आ रही थी। रूबीना की जो उसके नाना के घर में कब्र में दफनाया गया, उसके कब्रिस्तान से खुशबू आ रही थी, उसके कब्रिस्तान से अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। दोस्तों एक आमचो में एक अजीब कहानी है दोस्तों, आप इस पे अमल की